Recently, I have made video on evolution and Hinduism, and I got unnecessary criticism on my video. That was last video of mine, and I really don't deserve all those criticism because all the criticism which I got from the people is totally invalid. मेरा ये समझना था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ टू मेक द इंटरकनेक्शन बिटवीन द स्पिरिचुअलिज्म एंड इवोल्यूशन, बट द पीपल आर टेकिंग दोज थिंग्स इन अ वेरी रॉन्ग वे. एंड मैंने कमेंट सेक्शन में भी ये चीज़ मेंशन कर दी थी कि टॉपिक से रिलेटेड आप लोग मुझे क्रिटिसाइज करिए. एंड मोर देन 80 वीडियोज़ आई हैव मेड ऑन माई चैनल एंड आई लव टू बी क्रिटिसाइज्ड ऑन माई थिंग्स. और मैं उसका एक अच्छे वे में रिप्लाई भी देने की कोशिश करता हूँ. यू कैन जस्ट चेक आउट माई एवरी वीडियो. If there is a valid criticism I got from the people, from my own audience, so I used to just have a proper conversation about that specific thing. पर रिसेंटली जो वीडियो मेरी बनी है उस पर मुझे अननेसेसरी हेट एंड क्रिटिसिज्म मिल रहा है बिकॉज आई हैव टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स इन हिंदुइज्म and in other religions, but I really don't think so that the people who belongs to Hinduism उन्हें इस तरह बिहेव करने की ज़रूरत थी. मुझे सबसे ख़राब बात ये लगती है कि जो वैदिक परंपरा के लोग हैं, इनके पूर्वज, इनके एंसेस्टर्स यूज्ड टू हैव अ प्रॉपर स्पिरिचुअल डिबेट ऑन एवरी टॉपिक. यहीं से तो हमारी फ़िलॉसफ़ी का जन्म हुआ. इंडियन फ़िलॉसफ़ी का जन्म ही हुआ है शास्त्रार्थ से. एक तरफ न्याय का कोई विद्वान बैठा है, एक तरफ वैशेषिक के कोई विद्वान बैठे हैं और दोनों शास्त्रार्थ कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश. उस समय हालांकि उन्हें ये ख्याल भी नहीं आता होगा कि उन्हें कंक्लूजन पे पहुंचना है, बट दे यूज्ड टू डिस्कस विद फुल ऑफ द रिस्पेक्ट इन अ प्रॉपर मैनर. बट मैंने आज हिंदुओं की जो हालत देखी है, आई डोंट वांट टू मेंशन दैट रिलीजन्स नेम, यू ऑल आर वेरी अवेयर अबाउट दैट. उनसे प्रेरित होके आज हिंदू अननेसेसरी हेट देते हैं, भले ही उनका वो अंधविश्वास ही क्यों ना हो. और हमारा पूरा जो ग्रंथ है, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, उनको समझने के लिए कई तर्क शास्त्र का भी, लॉजिक की किताबों का भी ज़रूरत पड़ती है. मेरे पास कई तर्क संग्रह नाम की किताबें रखी हैं जहाँ पे एक किसी भी कहा जाए, एक किसी विद्वान ने कोई स्टेटमेंट पास करा, तो वो स्टेटमेंट कहाँ से, किस ग्रंथ से डिराइव्ड है, कहाँ से वो, उसका लिटरल मीनिंग क्या है, उस पे भाष्य किन आचार्यों ने कैसा दिया है, और इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं. ऐसे हमारे पूर्वजों ने अपने हिंदू धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को, हमारे वैदिक परंपरा को बचा के रखा था, शायद तभी. पर आज हमारा पूरा हिंदू धर्म एक पूरे डिस्टॉर्टेड बिलीफ सिस्टम पे चल रहा है जिसका कोई भी मतलब नहीं है कहीं ना कहीं देखा जाए. और इतना ज़्यादा गुस्सा करने वाला हिंदू कभी नहीं था. हमारा हमारा जो अल्टीमेट, जो कहा जाए टीचिंग्स है हमारे हिंदुइज्म की, वो कहीं ना कहीं इन्हीं से तो ऊपर जाने की बात करती हैं. बट द पीपल इन द कमेंट सेक्शन वर वेरी आउटरेजियस अबाउट सम थिंग्स विच आई रियली डोंट नो, बिकॉज मेरा पूरा कंसेप्ट ही था अपने धर्म की बात करना. एंड अगर हिंदूज ऐसे ही चलते रहेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदुइज्म अब एक नया ही फेस ले लेगा अपना, जैसा उसने ले भी लिया है. आप कई वैदिक देवताओं के नाम नहीं जानते होंगे, आप कई उपनिषद के में ऋषियों को नहीं जानते होंगे, आप किन्हीं लोगों को भी नहीं जानते होंगे जो सच में श्रुति प्रमाण में के शास्त्रों में आते हैं, बट आप अपने आप को हिंदू कहते हैं. ऑन व्हाट बेसिस? प्रॉब्लम ये हमारे रिलीजन की है कि अब हम अपने बिलीफ सिस्टम को, जो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, उसको बचाने के लिए हम ये कह देते हैं, इफ़ यू आर नॉट सेविंग दैट थिंग, यू आर एंटी हिंदू, यू डोंट डिजर्व टू बी अ हिंदू. तो ऐसे तो चीज़ें हमारी और वर्ड्स होती जाएंगी. एंड हमें एक दिन ये भी देखना पड़ेगा कि हाँ, जो नई जनरेशन है वो नहीं फॉलो कर रही है हिंदुइज्म को, वो वैदिक परंपरा से बहुत दूर जा चुके हैं. हालांकि वैदिक परंपरा को अब कोई लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते, मानते भी नहीं. उनके सामने वेद के 2 श्लोक बोल दो, वो कहते हैं क्या कह रहे हो. और उनसे अभी मैं अगर कोई पौराणिक या स्मृति या इतिहास का कोई श्लोक बोल दो, सो दे विल बी वेरी हैप्पी अबाउट दैट. तो प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी बेसिस को, हमने अपने फंडामेंटल्स को छोड़ दिया और हम अपने ही खुद के बिलीफ सिस्टम पे अब रिलाई करते हैं, और हम सामने वाले से एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो हमारी चीज़ों को एक्सेप्ट करें. क्यों करेगा कोई? इफ़ आई नो द फैक्ट्स, इफ़ आई एम अवेयर अबाउट माई रिलीजन, इफ़ आई एम अवेयर अबाउट माई रिलीजियस टेक्स्ट, इफ़ आई एम अवेयर अबाउट माई अथॉरिटी बुक, सो आई डोंट नीड टू लिसन एनी वन. मुझे क्या ज़रूरत है? इफ़ आई हैव माई ओन
book of Srimad Bhagavad Gita, of Brahma Sutra, of Upanishads, of Brahman Granth, of Aranyak Granth, of his Sahimta Granth. So I don't need to listen you. It's just I'm being the mediator between the scriptures and you guys. But the people in the comment sections were very outrageous without no reason. They were thinking that I'm criticizing Hinduism, but it was not the part of that video. I was telling about the facts. मैं सिर्फ और सिर्फ शेयर कर रहा था कि कैसे इवोल्यूशन इटसेल्फ बताता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हम इवॉल्व हुए हैं, तो हमारे अंदर एनिमल टेंडेंसीज हैं। उसके ही डील करने के लिए रिलीजियस टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस है, प्रॉफिट्स की इम्पोर्टेंस है, अवतार्स की इम्पोर्टेंस है, देवताओं की इम्पोर्टेंस है, ऋषियों की इम्पोर्टेंस है, संत की इम्पोर्टेंस है, साधुओं की इम्पोर्टेंस है। बट द पीपल वर नॉट गेटिंग दैट फैक्ट. People were very unaware about everything. तो things don't work in that way. अगर हिंदू इतना रिजिड होगा तो बहुत मुश्किल ही होगा कि आने वाली जनरेशन सच में ही हिंदुइज्म को एक्सेप्ट करेगी या किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट करेगी. इफ योर रिलीजन इज ओनली बेस्ड ऑन द बिलीफ सिस्टम, बिलीव मी, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क इन फ्यूचर. You have to be very rational if you really want your religion to work in the future. तो प्लीज अननेसेसरी हेट, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म की कोई नीड नहीं है. if you are having a proper criticism on a specific statement which I offered you in the video, so you can just point out that specific statement which is passed by me, and if that point is valid, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज़ पे चर्चा करने की. इवन जिनके पास एक वैलिड पॉइंट था, लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था जिसमें वो पॉइंट आउट कर रहा था, यू शुड रीड अबाउट न्याय दर्शन. तो मैंने उन्हें यही बताया था कि न्याय दर्शन ही खाली मालकियत नहीं रखता है प्रत्यक्ष प्रमाण पे. देयर आर लॉट्स ऑफ फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट जहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण को, डायरेक्ट परसेप्शन को अलग अलग वे में समझाया गया है. चारवाक अपने वे में समझा रहे हैं, न्याय दर्शन अपने वे में समझा रहा है, बट द पीपल वर नॉट गेटिंग दैट थिंग. दैट इज अ सिंपल फिलोसॉफिकल आइडिया, बट उन्हें सुनना ही नहीं है. सो द मेन पर्पज टू मेक दिस वीडियो इज कि प्लीज एज अ हिंदू आपको डायलेक्टिकल मेथड का यूज करना पड़ेगा. एज अ हिंदू आपको श्रुति के रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे, आपको ब्रह्मसूत्र के रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे, आपको उपनिषद के रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे, आपको अपने षट दर्शन के रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे, आपको अद्वैत के रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे. आप यूं ही आकर के अपने आप को नहीं बचा सकते हैं. मैं देखता हूँ देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कि एक सेट ऑफ पीपल कह रहे हैं कि हमारे धर्म में इवोल्यूशन है, विष्णु पुराण में आ रहा है. मेरा सीधा वैलिड पॉइंट ये था कि जो मैंने सीखा कि डार्विन सर को इतना ज़्यादा माना इसलिए जाता है, इतना ज़्यादा कहा इसलिए जाता है कि वो इतने बड़े वैज्ञानिक थे. इसलिए नहीं कि उन्होंने इवोल्यूशन वर्ल्ड को कॉइन करा था, इसलिए क्योंकि उन्होंने इवोल्यूशन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करा था अपने किताब के थ्रू. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स ना. बट द पीपल वर नॉट गेटिंग दैट थिंग. उनको लग रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि हिंदूज, और हाँ एक और पॉइंट ये आता है कि टाइटल एंड थंबनेल होता ही है कि आप लोग आए. उसका वीडियो से कोई लेना देना नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल टच कर सकता है, बट एग्जैक्टली जो आप देख रहे हैं थंबनेल पे वो आपको वीडियो के अंदर से वो डिफरेंट ही थोड़ा नजर आएगा, क्योंकि अटेंशन आपका ग्रैब करने के लिए क्रिएटर्स ये चीज़ करते हैं. वही मैंने भी करा. सो प्लीज ट्राई टू गेट दिस फैक्ट कि इफ यू रियली वांट टू मेक योर रिलीजन preserved, I would say, so you should read your books. You should go for a dialectical method to the people who are saying anything about your religion, about your belief system. तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए. एंड गुस्सा, ईगो एंड नफरत से ज़्यादा काम आएगा कि आप कहीं ना कहीं अच्छे से आप बैठ करके बात करें कि इफ़ यू आर क्लेमिंग दिस, तो आई हैव माई ओन पॉइंट्स, आई हैव माई ओन ओपिनियन ऑन दिस, बट यू शुड नॉट बी एंग्री ऑन दैट थिंग, राइट. सो यही था पर्पस आज की वीडियो का, जिसमें हमने ये समझने की कोशिश करी कि हम अपने रिलीजन को आखिर सेव कैसे कर सकते हैं. क्या हम सिर्फ थोप सकते हैं अपने बिलीफ सिस्टम को? ऑफ कोर्स नॉट. वी शुड नॉट डू दैट. देयर इज नो नीड टू डू दैट. आज के समय पे अगर आप अपना बिलीफ सिस्टम पास करना चाह रहे हो, दिस इज वेरी रिडिकुलस थिंग. आपके पास अपने खुद के लॉजिक्स के ग्रंथ है. आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट हिंदुइज्म.
Why you should need to just prove yourself by your own just belief system? You have your own points, you have your own shlokas. Just chant that, just recite it, and then just prove your point. There's no need to just be very outrageous on anyone to just prove your things. So yeah, this was the video. एंड आई होप आप मेरे टॉपिक को समझ पा रहे होगे जो मैंने आज रखा था इस वीडियो में. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. एंड मेरे चैनल पे फिलोसफी से रिलेटेड काफ़ी मटेरियल है, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट डोमेन प्लीज़ चेक इट आउट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.